क्रिस हेम्सवर्थ को कौन नहीं जानता। मशहूर हस्तियां हम लोगों के लिए ऐसी होती हैं जैसे वाकई में कोई एलियंस हो जो हमारी दुनिया में होकर भी मानो जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिस का मशहूर किरदार थॉर एक एलियन है, इसीलिए मैं इस बात को क्लियर करने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ एलियन से। लेकिन ये सच भी है कि हम जानी मानी मशहूर हस्तियों को किसी और ही दुनिया से आया हुआ मानते हैं। हमारा मन तो क्रिस जैसी नामी हस्तियों के आज वाले रूप को देखकर बिल्कुल यही महसूस करता है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने की मेहनत किसी तगड़े स्पेस एडवेंचर से कम चैलेंजिंग थोड़ी रही होगी। जितना मैं समझता हूँ, किसी मशहूर हस्ती का उसके फैंस से जो रिश्ता होता है वो दो बातों से मिलकर बनता है, जिन दो सच्ची बातों का इस रिश्ते पर वाकई असर पड़ता है। पहली बात तो यह है कि हस्तियां हस्ती रह सके, यानी अगर बड़ी और मशहूर हस्ती बनने के बाद भी अगर वो इंसान खुलकर हंसता रह सके तो ये स्पिरिचुअल ब्यूटी का सिंबल है, यानी जीरो ईगो, यानी वो भीतरी खूबसूरती जो उस मशहूर इंसान का उसके फैंस से रिश्ता और भी बढ़िया बना देगी। ड्वेन जॉनसन, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ, ये कुछ ऐसे नाम ही हैं जो मशहूर हस्तियां बनकर भी खुलकर हंसते रह पाए हैं, क्योंकि अभी तो यह घमंड से बचे रह पाए हैं। और दूसरी बात जो हम फैंस के लिए भी लागू होती है वो ये है कि हम फैंस को भी भूलना नहीं है कि स्टार बनने के लिए इन स्टार्स ने कितनी मेहनत की हुई होती है, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ बिना इसे समझे कोई भी सच्चा फैन नहीं कहला सकता। बात करें क्रिस हेम्सवर्थ की तो कामयाब बनने की इनकी स्ट्रगल की कहानी भी बेमिसाल है, जिससे आसानी से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, खास तौर पे हार ना मानने की इंस्पिरेशन। और सच कहूँ तो ये वो बात है जो हर कामयाब इंसान में कॉमन होती है। ये हर कामयाब इंसान को जोड़ने वाली बात है। इसे अपनाएं तो हम भी कामयाब इंसानों में शामिल हो सकते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े और वहीं इनका जन्म भी हुआ। पिता सरकारी मुलाजिम थे और माँ इंग्लिश टीचर थी। और क्रिस के साथ शुरुआत में बस इनके दो ही फैंस थे, बल्कि कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों ही एक दूसरे के फैंस थे, यानी क्रिस और उनके दो भाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद क्रिस को मन में एक्टिंग को लेकर रुझाव बढ़ता महसूस हुआ। क्रिस ने तय कर लिया था कि वो इसी फील्ड में जाकर अपना नाम कमाएंगे, लेकिन पहचान के बिना इस फील्ड में काम नहीं मिल सकता। वैसे पहचान बनाने की स्ट्रगल आसान कभी होती भी नहीं। क्रिस के लिए तो यह संघर्ष एक मौका बना अपनी ही इच्छा को समझने के लिए कि आखिर वो खुद से क्या चाहते हैं, अपने आप से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और यही वो बात बनी जिसने क्रिस के लिए लेवल्स तय किए। कामयाबी का कोई पैमाना नहीं होता, यह तो हम खुद बनाते हैं। क्रिस मेहनत भी कर रहे थे और इस पैमाने को भी बना रहे थे। फिर बाद में इसी ने उनको बनाया ओडिन का बेटा और लॉकी का भाई। लेकिन शुरुआत की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी साल 2002 में गिनेवर जोन्स नाम के टीवी शो से। इसमें उन्होंने आर्थर का किरदार बखूबी निभाया था। इसी साल उन्होंने कुछ और शोज भी किए थे, जैसे नेबर्स, मार्शल लॉ, द सैडल क्लब। लेकिन वो पहचान नहीं मिली जो क्रिस चाह रहे थे। 2004 में होम एंड अवे टीवी शो में जिस किरदार के लिए ऑडिशन दिया वो किरदार हाथ ही नहीं आया, पर उसी शो में दूसरा रोल मिला। निराश न होते हुए क्रिस ने उसी रोल को बखूबी निभाया। लोगों ने उनकी अदाकारी को पसंद करना शुरू कर दिया था और उनका नाम भी होने लगा था। लेकिन क्रिस अभी भी संतुष्ट नहीं थे। अब उनको अपने अंदर एक योद्धा वाली पर्सनैलिटी का एहसास होने लगा था। इससे अनजान रहते हुए भी क्रिस एक ऐसा रोल ढूंढ रहे थे जो उनके मुश्किल से निखरे योद्धा व्यक्तित्व को उभरने का मौका दे सके। क्रिस ने महसूस किया कि छोटे पर्दे के टीवी शोज में यह नहीं हो सकेगा, इसलिए उन्होंने टीवी करियर को अलविदा कह दिया। अपना अंतिम टीवी शो 3 साल निभाने के बाद क्रिस ने टीवी करियर को गुड बाय कहा और पूरा ध्यान फिल्मों की दुनिया में लगाने लगे। साल 2009 में स्टार ट्रेक में उन्हें छोटा सा रोल मिला, इससे उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। और साल 2010 में आई फिल्म कैश में उन्हें अपना पहला लीड रोल मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया, लेकिन क्रिस के भीतर के योद्धा को तब तक सुकून नहीं मिला जब तक क्रिस थॉर नहीं बन गए। और आज तो क्रिस थॉर के रूप में ही तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उनकी कुछ फिल्मों के नाम तो मैं यूं ही गिना सकता हूं, जैसे कि रश मूवी के अंदर उन्होंने जबरदस्त कार रेसिंग करी थी, घोस्टबस्टर मूवी के अंदर काफी अतरंगी सा किरदार निभाया और एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई, और एक्सट्रैक्शन मूवी के अंदर टाइलर बनकर काफी सारे गुंडों को थॉर के हथौड़े के बिना ही धूल चटाई थी इन्होंने। क्रिस ने साबित किया है कि अपनी सच्ची प्यास का पीछा करते करते वाकई में हम किसी और ही दुनिया में बसने लग जाते हैं, लेकिन पहले
खुद में सच्ची प्यास जगानी होती है और सच्ची कामयाबी की पहली निशानी होती है घमंड न आना। क्रिस ने भारत में शूटिंग के दौरान भारतीय फैंस के अपार प्यार को सम्मान देते हुए अपनी बेटी का नाम इंडिया रोज रखा है। यह भी उनके घमंड से दूर रहने की निशानी ही समझता हूँ मैं। भगवान करे क्रिस इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अपने फैंस को प्यार देते रहे और उनका प्यार पाते रहे। इससे वो आगे और भी खूब तरक्की करेंगे। क्रिस की थॉर सीरीज की आने वाली फिल्म है थॉर लव एंड थंडर, जिसमें नेटली पोर्टमैन की वापसी होने वाली है और कई नए सारे चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। तो क्रिस को उनकी आने वाली फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। और 11 अगस्त आज उनका जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे क्रिस। और सभी थॉर प्रेमियों से मैं पूछना चाहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको मेरी इस छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और आपको इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल की घंटी को बजा देना। और आज का वीडियो इतना अलग क्यों था, क्योंकि आज के वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे भाई सुमित ने, तो उसको भी थोड़ा सा थैंक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, बड़ी देश में what? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती, छोटी बातें होती रहती। That's cool, Fluent. Fluent. It's better than my Spanish.